आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही आज से हम आपको 2 प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए सबसे पहले दोनों प्रश्न को पूछते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तथा दूसरा प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है और इलाहाबाद से गुजरती है, तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्नानागार, ऑप्शन बी। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। टेराकोटा क्या था? तो आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। अन्नागार क्या था? जहां अन्न का भंडार होता था। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका सही आंसर है लोथल तथा कालीबंगा। का लो, का से कालीबंगा, लो से लोथल। अग्निकुंड अक्सर काले हो जाते हैं, तो कालो, का से कालीबंगा, लो से लोथल। रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है? तो चावल के दाने। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला देवता जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं, उसकी मूर्ति मिली है, तो उसके चारों ओर कौन कौन सा जानवर या पशु विराजमान है? इसका सही आंसर हो जाएगा, उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता तथा भैंसा, यानी ये चारों आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी पशु विराजमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा A+B दोनों, लोथल तथा चंदहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अगला है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। आंसर हो जाएगा ए। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया। ऑप्शन ए हो जाएगा। नागर, बेसर, ये सभी मंदिर बनाने की कला है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ तथा जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूँ तथा जौ, यानी आंसर डी, A+B दोनों। सिंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। आंसर ए हो जाएगा। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा बनमाली। बनमाली। रंगपुर से क्या मिला है? चावल के दाने। मोहनजोदड़ो से डांसिंग स्टेचू, यानी नाचती हुई मूर्तियाँ। अगला है, रंगपुर एवं लोथल से किस अनाज के दाने मिले हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। इसका ट्रिक है, चावल रंग लो, चावल रंग लो, रंग से रंगपुर, लो से लोथल। क्या मिला है? चावल के दाने। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सिंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले हैं?
तो सिंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुतकोसदा, कालीबंगा तथा लोथल, यानी से सभी। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ऑप्शन सी 16 के अनुपात में। सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए किस वाहन का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी तथा भैंसा गाड़ी, यानी कि सी दोनों का प्रयोग करते थे यातायात के लिए। सिंधु सभ्यता में कौन सा चिन्ह मिलते हैं? तो सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह जैसे बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना प्रचलित थी? तो आंसर हो जाएगा मातृ देवी की। ऑप्शन सी मातृ देवी। कौन सा पशु इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे? तो इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय पशु थे सांड। कौन सा सांड? कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड। सिंधववासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो सिंधववासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन ई। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के डिजाइन पर किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन को बनाते थे? तो लाल मिट्टी पे किस रंग का डिजाइन किया होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा काला रंग का। ऑप्शन डी काले। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर, गाय, लोहा, इन सभी से परिचित नहीं थे। सिंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो सिंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण था बाढ़। सबसे प्रभावी कारण बाढ़। ऑप्शन सी। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा। ऑप्शन बी। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा। आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया से आर्य सबसे पहले भारत के पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? तो आर्यों की मुख्य भाषा थी संस्कृत। आर्य संस्कृत बोलते थे। ऑप्शन बी। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्मंडल के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है दशराग युद्ध का उल्लेख। आर्यों के प्रशासनिक इकाई क्या था? यानी कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र ये था। तो इसमें सबसे बड़ा क्या था? तो इसमें सबसे बड़ा था राष्ट्र। सबसे छोटा था कुल। कुल मतलब परिवार। इससे थोड़ा सा बड़ा ग्राम, इससे थोड़ा सा बड़ा 20, इससे थोड़ा सा जन, और सबसे बड़ा राष्ट्र। तो कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र इसके प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम था। तो इसका सबसे बड़ा क्या था? तो राष्ट्र था। युद्ध के लिए प्रयोग किया गया गविष्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो युद्ध के लिए
प्रयोग किया गया गविष्ट शब्द का अर्थ होता है गाय की खोज। गाय की खोज, ऑप्शन बी। वैदिक काल में 4 जाति व्यवस्था किस पर आधारित था, यानी वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। अर्थात जो व्यक्ति जिस कर्म को करता था उसे उस जाति का माना जाता था, ना कि जन्म के आधार पर। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म के आधार पर। वैदिक काल में कर्म के आधार पर। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ऑप्शन ए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो शहरी थी। वैदिक ग्रामीण। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। सुदास और दास के बीच। अगला क्वेश्चन है, पुरुषनी किस नदी का पुराना नाम है? तो पुरुषनी रावी का पुराना नाम है पुरुषनी। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? 108। पुराण कितने हैं? तो 18। और वेदांगों की संख्या 6। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। 10वें मंडल में क्या है? वन व्यवस्था। और 7वें मंडल में क्या है? दशराज युद्ध। ये सब मुख्य मंडल हैं। अपराधियों को पकड़ने वाले को वैदिक सभ्यता में क्या कहते थे? तो अपराधियों को पकड़ने वाले को वैदिक सभ्यता में उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्र। राजन किसे कहा जाते थे? जनपद के प्रधान को राजन कहा जाता था। विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था और कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। जैसा कि हमें पता है कि वैदिक सभ्यता में कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र का क्रम था। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।